हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के तीसरे वेव की चेतावनी दी है। वहीं फिर से झारखंड में कोविड-19 के मरीज की तादाद धीरे धीरे बना। झारखंड के राजधानी में एक तरफ कोरोना का विस्फोट होना मानो झारखंड में कोविड के तीसरे लहर की चेतावनी हो। झारखंड सरकार से लेकर स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर रह रहा है। वहीं बोकारो में अपने मांगों पर एनएचएम और सुरक्षा में लगाए हुए राइडर कर्मी भी अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। वहीं एनएचएम कर्मियों ने कोविड के वेब के वक्त सबसे बेहतर काम किया था और देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुखिया ने कोरोना वॉरियर्स बनाया था और राज्य के सरकार द्वारा 1 महीने के आर्थिक सहयोग राशि दी थी। लेकिन वही कर्मी अब अनिश्चितकालीन के आंदोलन पर जाने के बाद से अब बोकारो के लोगों को इलाज में पूर्णतः सुचारू रूप से नहीं मिलने का डर सता रहा है। बोकारो के सदर अस्पताल के सुरक्षा में लगाए कर्मी एवं लोगों के स्वास्थ्य में लगाए एनएचएम कर्मी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। मौसम के परिवर्तन ने अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दूसरे तरफ कोविड का बड़ा खतरा बना हुआ है। बहरहाल एनएचएम कर्मी की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने से बोकारो सदर अस्पताल की मरीजों के प्रति उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता बढ़ा दिया है। वहीं एनएचएम कर्मियों की माने तो कोविड में सरकार के द्वारा 1 माह का जो पुरस्कार दिया गया था वह भी सारे कर्मियों को न मिलना, राइडर कर्मियों का पीछे का बकाया और पीएफ और ईएसआई के मुद्दों पर स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था से नाराज होकर कर्मियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। एनएचएम सुरक्षा में लगाए कर्मियों ने यह आरोप लगाया है कि कोविड के वक्त वह अपनी जान को जोखिम पर रखकर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता किए, लेकिन बोकारो सिविल सर्जन उन कर्मचारी के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है और बोकारो स्वास्थ्य महकमा को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वह इसी तरह आंदोलन को धारदार तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। वहीं अस्पताल प्रबंधन भी मानती है कि कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से अस्पताल के व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। मेरा नाम किरण सोई है। हम लोग एनआरएचएम के कर्मचारी और राइडर एक साथ मिलकर अपनी मांग को यहाँ रखे हैं और हम लोग को हर समय आश्वासन दिया जाता है और हम लोग की मांग को देखा कर दिया जाता है। हर समय इसी तरह हम लोग को आश्वासन देके हम लोग को भगा दिया जाता है, अनसुना किया जाता है। हम लोग की मांग है कि हम लोग का जो बकाया राशि है 5,000 है उसको हम लोग को दिया जाए समय से। और राइडर कर्मचारी है ये लोग को पीएफ और ईएसआई ये नहीं मिल पा रहा है और ये लोग को अभी तक कुछ जानकारी नहीं है कि पीएफ किस तरह से काटा जा रहा है और इन लोग का पीएफ जो नंबर होता है इन लोग को वो नहीं पता है और किस तरह ये लोग का ये पीएफ काट रहा है वो सब इनको जानकारी नहीं है। और हम लोग का है एनआरएचएम के कर्मचारियों का वो 3 महीना से हम लोग को सैलरी दे दिया गया है। बिना सैलरी का हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि भूखमरी और अन्य समस्याओं का ये हम लोग को ये सामना करना पड़ रहा है। इस तरह हम लोग मजबूर हैं यहाँ पे अपनी मांग लेके बैठे। हाँ, अनिश्चितकालीन जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरा होगा। हेमंत सोरेन जब सत्ता में आ रहे थे बोले थे कि आप लोगों का हेमंत सोरेन जब आए थे तो हम लोग को बोला गया था कि हर एक अनुबंध कर्मचारी को हम लोग समायोजन करेंगे, परमानेंट करेंगे। आज तक उनका वादा ही रह गया, पूरा नहीं हुआ है अभी तक। वेतन तो आगे 3 महीने से हम लोग को मिला ही 2020 से आप लोगों को प्रोत्साहन राशि भी 2020 का प्रोत्साहन राशि अब तक हम लोग को दिया गया ना राइडर को दिया गया है ना हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम किरण है। सर, सदर अस्पताल के जो कर्मचारी हैं सारा धरने पे बैठ गए हैं मुख्य गेट पर। क्या सर इन लोगों की मांगे और क्यों बैठे हैं? देखिए, हम लोग को जो लिखित रूप से सूचना मिली है उसमें एनआरएचएम के कर्मचारी जिनका वेतन भुगतान पिछले 3 महीने से नहीं हुआ है, इन लोगों को धरना पर बैठना था। इसकी सूचना हम लोग को दिया है, सिविल सर्जन सर को दिया और डीसी सर को दिया है, इवन एसपी सर को दिया है। सर क्या मांगे हैं इन लोगों की? इनकी मांगे हैं कि 3 महीना से इनको जो वेतन नहीं मिल रहा है वो दे दिया जाए। इसके लिए सर क्या आप लोगों ने? इसके लिए हम लोगों ने 23 तारीख को ही है ना विभाग को लिख दिया है कि इतना वेतन 3 महीने का वेतन मद में इतना पैसा चाहिए। इससे सर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है क्या सदर अस्पताल में आज जो ये लोग धरने में बैठने के बाद? सर
नहीं, हम लोगों ने उनको काफ़ी समझाया कि भाई सरकार है ना, पैसा जिस दिन भेज देगी हम लोग 24 घंटे के अंदर आपको पैसा दे देंगे। असर नहीं ना पड़ा है? असर तो थोड़ा पड़ा ही है, क्योंकि पहले से जो राइडर वाले ग्रुप को हड़ताल में शामिल नहीं होना था, लेकिन चूँकि राइडर वाले ग्रुप जो है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उसके भी कर्मचारी सबको ज़बरदस्ती वहाँ बैठा दिया गया, उसके कारण थोड़ा सा कार्य तो प्रभावित हुआ ही है। सेल में लंबित मजदूरों की पे रिवीजन भुगतान को लेकर क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के नेता सेक्टर 9 में की प्रेस वार्ता। बोकारो सेल में काम करने वाले कर्मचारी व ठेका श्रमिकों की लंबित पे रिवीजन की भुगतान को लेकर क्रांतिकारी इस्पात कर्मचारी संघ के नेता सह एनजेसीएस के सदस्य राजेंद्र सिंह ने सेक्टर 9 स्थित अपने यूनियन कार्यालय में प्रेस वार्ता की। एनजेसीएस की नई दिल्ली में हुए समझौते के निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत रूप प्रेस वार्ता में चर्चा करते हुए कहा कि एमजीबी 13% जो पहले से ही तय था, सभी यूनियनों की सहमति 27% पक्ष पर थी। श्री सिंह ने कहा कि अगर 27% मिलता तो अति उत्तम होता, लेकिन प्रबंधन 26% से 0.1% भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। वार्ता टूटने के कगार पर थी। सेल की परिस्थिति एवं प्रबंधन के रुख को देखते हुए हम लोगों ने 26.5% की मांग को प्रबंधन के सामने रखी, जो प्रबंधन ने काफी जद्दोजहद के बाद मान लिया। श्री सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि किले एवं रोडकिला के चुनाव के चलते जैसा कि कुछ यूनियनें चाह रही थी, वार्ता को टालना या अनावश्यक खींचना जो बुद्धिमत्ता नहीं थी। इससे मजदूर जो पहले से ही काफी नुकसान उठा चुके हैं, उन्हें भविष्य में और नुकसान उठानी पड़ती। वहीं एरिया के सवाल पर बोलते हुए श्री सिंह ने कहा कि सभी कर्मचारियों को निश्चित रूप से 1 जनवरी 2017 से एरिया मिलेगा, जो किस्तों में होगा। पहली किस्त 1 अप्रैल 2020 से अब तक होगी तथा अन्य किस्तों का निर्णय आगामी एनजेसीएस की बैठक में होगा। हमने प्रबंधन के समक्ष ठेका मजदूरों के वेज रिवीजन की मांग को रखते हुए कहा कि चूंकि ठेका मजदूर सीधे सीधे उत्पादन का काम कर रहे हैं, इसलिए उनका भी वेज का निर्धारण होना चाहिए। प्रबंधन ने यह माना कि हम ठेका मजदूरों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, वो भी उत्पादन में बराबर के साझीदार हैं। प्रबंधन ने कहा कि हम एडिशनल वेज को रिवाइज करेंगे, इसके लिए अलग से कमेटी बनाकर निर्णय लिया जाएगा तथा कमेटी यह भी निर्णय करेगी कि ठेका मजदूरों को उनका सही वेज मिले और सुचारू रूप से मिले, इसके लिए भी तरीका निकाला जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि स्केल स्लैब सेल पेंशन में 6% और 9% की जो भिन्नता है, कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजन एवं मुआवजा तथा आंदोलनरत कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं निलंबन सहित जितने भी अन्य मुद्दे हैं, उस पर गंभीरता पूर्वक निर्णय के लिए आगामी बैठक में चर्चा होगी। किसी भी हालत में मजदूर हित को सर्वोपरि रखा जाएगा। अंत में श्री सिंह ने 15% और 35% के सवाल पर कहा कि अन्य महारत्ना PSU जहां 15% और 35% मिला है, उसका ग्रोस अमाउंट उससे सेल का 13% और 26.5% का ग्रोस अमाउंट कम नहीं है। श्री सिंह ने सेल के सभी कर्मचारियों को इतने दिनों वेज रिवीजन के विलंब पर धैर्य के लिए तहे दिल से साधुवाद दिया। दोनों का क्रॉस देख लीजिए, अगर उससे ज्यादा नहीं होगा तो जो बोलिएगा सर, हम प्रेस भी लिखे हैं लास्ट में, पढ़िए। तो इसमें कोई दो मत नहीं। और 27 वार्ता जब टूटने का नौबत आ गया तो हम लोगों ने सभी 5 यूनियन से हम बात की। हम बोले कि आधा अगर हम 26.5 मैनेजमेंट को अगर दे देती है, इसको मान लेने में क्या है। यहाँ तक कि हमारे HMS के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सिद्धू जी, त्यागी जी हैं हरियाणा में हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट।